से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया कैलाश जी शख्सियत में तशरीफ लाने का। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। ये आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ज़िंदगी जीने का हुनर कोई इनसे सीखे। इनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों और तकलीफ़ों में अपनी हिम्मत और जज्बे की सदाकत से उन मुश्किल मरहलों पर जीत हासिल की, जिनकी आवाज़ और अंदाज में हिंदुस्तान की मिट्टी की महक सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। शख्सियत में आज एक मुलाकात मशहूर मारूफ कलाकार कैलाश खेर से। सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। गायकी का मखसूस अंदाज, आवाज जिसमें झलकता है माटी का रंग। माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर। देखा संघर्ष का एक लंबा दौर, मैं दीवाना हो गया। कैलाश खेर जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, संगीत से आशनाई बचपन से रही और संगीत जीने का सबब बन गया। उनके इस फैसले से माता पिता सहमत नहीं थे, लिहाजा घर छोड़ निकल पड़ी अपनी किस्मत आजमाने। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। लेकिन इस एक सफर में मुश्किलें और जद्दोजहद बेपनाह रही, लेकिन इस संघर्ष और मेहनत के बाद गायकी के आसमान पर एक ऐसा सितारा निखर कर आया जिससे गायकी का आसमान दमक उठा। गायकी में उनकी मखसूस अंदाज ने उन्हें औरों से जुदा कर दिया। हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया। जिंदगी के तई उनका नजरिया और गायकी में नए प्रयोग हमेशा से उनके चाहने वालों के लिए दिलचस्पी का सबब रहे। क्या जाने है तू बिन दिल बिन जज्बा। कैलाश खेर जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, एक से बढ़कर एक एल्बम उनकी मकबूलियत में इजाफा करती रही है। भाग जोड़ हो हर फंदे का तोड़ हो, गुना भाग जोड़ हो तो हर फंदे का तोड़ हो, हर भर हो। वक्त ब वक्त वो टीवी प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं और नए उभरते कलाकारों की हौसला अफजाई थी। कैलाश खेर की आवाज का जादू फिल्मों में भी अपनी एक खास जगह बना चुका है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी। बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। थैंक यू वेरी मच समीना, और फिर से मुलाकात हुई आपसे मेरे करियर में। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उतनी ही खूबसूरत हैं, उतनी ही प्यारी हैं, उतनी ही स्माइल आपकी एनर्जेटिक है, तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों के साथ बैठकर हम लोग भी उतने ही खूबसूरत हो जाते हैं, ये हमें लगता है। कैलाश जी, बातचीत की शुरुआत आप ही के अपने उन दिनों से करते हैं जब शुरुआती दिन हम जिन्हें कहते हैं जर्नलिज्म से आपकी शुरुआत होती है, फिर आप संगीत भी सीखते हैं।
उन दिनों के बारे में कुछ बताइए, जिंदगी के उन शुरुआती दिनों के बारे में। जी, मैं क्योंकि दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई, और क्योंकि मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे और उस वजह से मैं भी गाता था। और बहुत छोटी सी उम्र में इस तरह का ललक होना, गाने की तरफ सोच बढ़ाना थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि भारत में जिस तरह से हम सामान्य वर्ग में जीते हैं, वहाँ पर संगीत और स्पोर्ट्स, इन दो चीज़ों को बहुत सीरियसली किसी भी परिवार में नहीं लिया जाता है। आपका भी विरोध हुआ? हाँ, सामान्यतः विरोध ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख तो नौकरी के लायक बन, या फिर किसी बिजनेस के लायक बन, या फिर MBA, या फिर MBBS टाइप, या फिर इंजीनियरिंग, अगर दिमागदार टाइप के हैं लोग, तो फिर ऐसी सी आशाएं हर माता पिता को रहती हैं अपने बच्चों से। और जैसे ही बच्चा उन आशाओं के मुख्तलिफ और अलग बात करता हो, तो थोड़ा सा हर माता पिता को ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा तो थोड़ा रेवोल्यूशनरी थोड़ी बातें कर रहा है। तो माता पिता हमारे फिर भी एक दो बार को थोड़ा सोचते थे कि छोटा है लेकिन बेशक अच्छी बातें सोचता है, तो वो फिर भी एक बार को उनका मन पिघल जाता था। लेकिन बीच में एक दो कुछ ना कुछ रिश्तेदार टाइप के, ये तो आवारा निकलेगा, ये क्या कर रहे हो, ये हीरो बनेगा। उसके बाद फिर वो और भड़क जाते थे, क्या हो गया तुझे, छोटा सा बालक है, तू कैसे जिद पकड़ रहा है। लेकिन क्योंकि जो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो यदि आपकी ललक, यदि आपकी कसक ईश्वर ने ही तय की हो, परमात्मा ने ही आपकी राह बनाई हो, तो नदी एक बार यदि उद्गम उसका होता है, उद्भव होता है, तो फिर चाहे चट्टान आए, चाहे झाड़ियां आए, चाहे जंगल आए, चाहे कुछ भी आए, उसका काम है अनवरत बहना। वैसे ही मेरा जीवन नदी की तरह ही बहता रहा हमेशा। माता पिता को आपने मना लिया? अब मैंने एक्चुअली मनाने का समय नहीं मिला था उस वक्त। क्या हुआ था समीना, तब मैंने क्या किया कि यदि आपको नहीं मानना है तो ऐसा करता हूँ कि मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने 13 वर्ष की आयु में उस वक्त अपना अलग रहना प्रारंभ कर दिया था, और मैं माता पिता से अपने करियर के बनने तक ऐसे ही मिला जैसे मेहमान मिला हो कोई। साल में कभी आना, दुख सुख की पूछना, खबर लेते रहना। वैसे मैंने सुना कैलाश जी कि आप पिताजी के साथ साइकिल के डंडे पर बैठकर गांव-गांव जाते थे और फिर आप गाते भी थे। फिर एक ज़माने में ये भी सुना कि आप ऋषिकेश गए, बाकायदा आपने कर्मकांड सीखा और फिर अमेरिका जाकर आप पंडिताई करना चाहते थे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई रही? नहीं, बातों में सच्चाई है, लेकिन क्या होता है जब आप कामयाब हो जाते हैं तो हर छोटी बात फिर बड़ी बात लगने लगती है। जैसा जीवन मेरा रहा, उथल पुथल, बहुत सारी घटनाओं से ओतप्रोत रहा और उतार चढ़ाव बहुत आए, तो ऐसे जीवन में बहुत सारे हर मार्ग पर, हर टर्न पर, हर मोड़ पर कोई ना कोई मशवरे देने वाला पर्याप्त बैठा होता है। तो और जैसे आप मशवरे देते हैं तैसे आप फिर से टर्न ले लेते हैं। तो इस तरह से होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उस वक्त कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में गाइडेंस होती नहीं है। 2 साल यहाँ फला चीज़ में वेस्ट कर दिए, मान लीजिए गाना सीख रहे थे और गाना फिर 2 साल कहीं कहीं भटकते रहे, सीरियसली कुछ बात हो नहीं रही थी। फिर किसी ने बताया कि नहीं, योर वॉइस इज नॉट गुड, आई थिंक यू शुड लर्न तबला। अच्छा, आपको वही जो इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए कहा तो फिर हम तबला सीखने लगे। फिर तबला सीखने गए तो पता लगा वहाँ हुक्का ही भर रहे हैं बहुत सारे गुरुओं का। अच्छा। और 2-3 साल वहाँ वेस्ट हो गए। जो आपने मुझे अभी ये वाली बात बताई ना कि इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए किसी ने आपसे कह दिया कि भाई अब तुम इंस्ट्रूमेंट सीखो, फिर जब आप माशाल्लाह से इतनी कामयाबी पर आ गए, फिर कभी उन लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने आपको ये सलाह दी थी? मैं मानता हूँ समीना, जैसा मैंने बताया कि मेरे ऊपर ईश्वर की अनंत कृपा है कि मैं नेगेटिविटी नहीं पाल पाता हूँ। मेरी दृष्टि में यदि एक कदम भी उन्होंने दिया मेरे साथ तो मैं मानता हूँ वाह बाबा, वो भी एक मेरे राही थे, हम राही, और अच्छा रहा। आपने अभी बाबा की बात की ना, तो बम बम बाबा पे सुना दे कुछ आप। हाँ। बम बम बोले तो ये एक जोगिया स्टाइल की गायकी है जिसको हमने बहुत ही मॉडर्न रूप में अपने एल्बम के साथ और वो तो बहुत पसंद की गई है, बहुत जबरदस्त। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अज राम भजो जी राम भजो, शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं।
बाकायदा प्रधानमंत्री आपको अपने 9 रत्नों में शामिल करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन में आप शामिल होते हैं। जैसे मुझे ये पता लगा कि प्रधानमंत्री साहब ने हमको ये स्वच्छ भारत मिशन पर जोड़ा है, तो मैं इसलिए बहुत भावाकुल हुआ और इसलिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ, क्योंकि मैं तो जीवन ही ऐसा जी रहा था। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, मुझे लगा ईश्वर आप हैं यहीं कहीं, मुझे पता है। और उसके बाद फिर हमारा जुनून तो ये पहले से है ही, क्योंकि हम तो छोटी छोटी जो सुधार होने की ज़रूरत है बेसिक इस देश में, उनके लिए मैं पहले से ही मैसेज देता हूँ, क्योंकि मुझ पर जो 11-12 साल के करियर में कृपा मेरे ईश्वर ने की है वो अनंत है। अगर उसकी चंद लाइनें गुनगुना सके। स्वच्छ भारत के लिए जो हमने एंथम गाया है, मैं आपके दर्शकों को वो सुनाना चाहता हूँ। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ये है। लेकिन मैं जब भी गाता हूँ तो मैं सिर्फ इस नियत से नहीं गाता हूँ कि आज मुझे पैसे कमाने हैं और मैं गा लेता हूँ, क्योंकि यदि वैसा होता तो मैं 30 साल की उम्र में मेरा करियर ना शुरू करता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 20 साल से ही कहीं फुहड़ चीज़ों में गाने लगता, और फुहड़ के लिए हमारे पास काफ़ी बड़ा स्कोप है भारतवर्ष में। और मैं चातक की तरह जीता हूँ। मैंने भूख को हराया है कितनी बार। मैंने जीवन ही ऐसा जिया है। जैसे मैं अन्ना हजारे साहब से मिला था तो मैंने उनको बताया था कि बाबा आप जो हैं ये जो व्रत रखते हैं, ये मैं तो जीवन ही व्रतों के साथ जिया है मैंने तो मैं तो 8-8 दिन बिना पानी बिना उसके रहा हूँ खाने के। तो बहुत हंसे कि हाँ तभी आज आप ऐसे हैं। मैंने कहा बस अब भी मैं ऐसा ही हूँ। अब भी अगर हमको कुछ ना मिले मैं उल्टे खुद फैल जाता हूँ भगवान तभी तो से। कहते हैं ना कि जो जीवन में आपने संघर्ष किया उसमें आप जो तप कर तो ये कुंदन निखर कर आया। कैलाश जी कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। आइए देखते हैं। कैसे हो कैलाश? बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हें सुनती हूँ। वृंदावन में आपका प्रोग्राम हुआ स्वामी हरिदास सम्मेलन में, और आपने मुझे वहाँ देखा और स्टेज पर आकर के पहचान करके कि सुनीता जी, आपने सब कलाकारों से कहा कि सुनीता जी हमसे पहली बार जसराज जी के साथ मिली थी बेंगलोर में, और मेरे गाने के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और मैं इनका अनुग्रहित हूँ। उस समय लोग मुझे जानते नहीं थे, और जाने आपको क्या सूझी, आपने स्टेज पर खड़े होकर वो 4000 लोगों के सामने मेरे चरण स्पर्श किए। जो आज आपका नाम कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छू रहा है ना, आपके नाम के ही समान, उसका कारण ये है आपकी विनम्रता। वो आपके गाने में झलकती है, आपके प्रेम में झलकती है, आपकी मित्रता में झलकती है, आपके सुरों में झलकती है। क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी इनके लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा में और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा ये अनुभव रहा तो मैं हमेशा से हंसता हूँ फिर कि भैया चुप्पा-चाप अपने आप को ज्ञान दीजिए। रोज उठकर सिर्फ ये बोलिए कि हे मेरे ईश्वर, मुझे आज इतनी शक्ति दो कि मैं 4 लोगों को सिर्फ खुश रख पाऊं, हंसा पाऊं, और मैं किसी का दिल दुखा ना पाऊं, बद्दुआ ना ले पाऊं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कितनी जल्दी उड़ जाते हैं। बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या बात है। इसलिए हैरानी की बात आपको मुझे बतानी है, जितने भी भारत में हॉस्पिटल हैं, याद रखना, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, हॉस्पिटल जगह नहीं है। सही कितना बड़ा सत्य है, फिर भी नहीं संभल रहा कोई। सुधरो भाई, नहीं तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलेगी। एक बेड पे 3-3 को लिटा रहा मेरा दाता। सुधरो, जल्दी सुधरो, चेत रे मन चेत। कोई पर्दा कोई ओलट मेरी ही आंखों में मारे है ताना, मारे है ताना। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला मैं आपसे जारी रखूंगी। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत।
तकरीबन एक साल में दूसरी बार होने जा रहे दिल्ली चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं। इतना सघन राजनीतिक सक्रियता का दौर देश के किसी हिस्से में नहीं था। जिस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि ये पर्सनालिटी की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू कर दी और मुद्दे जो है साइड हो गए। आपके पास जितना भी मुद्दे हैं, जब तक आओ मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, आपके लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाता है। जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन जैसे। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार कैलाश खेर। जब कामयाबियों का सिलसिला शुरू होता है और फिर सब कुछ बदल जाता है, कब होता है ये? दरअसल होता ये है कि जितना आप तपते हैं, जितना आप आग में पिघलते हैं, तो समझ लीजिए पिघलना उस लेवल पर, उस डिग्री पर पड़ता है कि मुझे एक मित्र थे, वो अपनी सोने और चांदी की फैक्ट्री का विजिट करा रहे थे जयपुर में। तो एक फैक्ट्री में सोना पिघल रहा था, एक में चांदी। तो मैंने देखा कि ये जो कढ़ाव जैसा उनका था इलेक्ट्रॉनिक, कि ये क्या है जी? कि ये गोल्ड है जो पानी आप देख रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर? अरे ऐसा कैसे? कि हाँ जी, पानी एकदम लिटरली पानी। हाँ। कि जी ये 1000 डिग्री पर चल रहा है, इसलिए पिघला है ये। और वो चांदी भी ऐसे ही था, उन्हीं के कुछ ये ऑर्नामेंट्स हमने पहने हुए हैं। अच्छा। मुझे ये बताया कि देखिए चमक से पहले आपको इस डिग्री में तपना पड़ता है। क्या बात, बहुत गहरी बात है ये। कि कुल 11-12 साल के करियर में आप ये सब इतनी उपलब्धियां हैं। 1000 के करीब कॉन्सर्ट हमने पूरे विदेश में किए हैं और अगले वर्ष हम 2015 में फिर से पूरे विदेश में अंग्रेजों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाने जा रहे हैं। गर्व है हमको भारतीय होने पर। मैं मतलब पागल हो जाता हूँ, सिर्फ हमको नशा है भारत का होने का ही। इतना हम 24 घंटे एकदम उसमें रहते हैं, हाय में। हाँ। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से जब ऐसे आमंत्रण आते हैं, यार वी आर लाइव नेशंस एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग द टूर विद कैलाश खेर एंड कैलाश इन 2015, और तो सुन के लगता है वाओ मैन, ये तो हॉलीवुड फिल्मों से जैसे आवाजें आ रही हो। तो ये हुआ। और मैं उथल पुथल के जीवन के बाद पहला ब्रेक कब मिलता है? ऋषिकेश से सीधा गया था बॉम्बे। हाँ। बॉम्बे की अपनी एक जर्नी थी। 30 वर्ष के थे, पक चुके थे, थोड़े थोड़े वाइट बाल भी आने शुरू हो गए थे। तभी से नफरत इस बात की आती थी कि मेरे दाता, मैं किसी करत का हूँ नहीं, मैं क्यों इतना जिंदा हूँ, फिर मैं डूबे मर जाता हूँ। तो मैं पहले गंगा जी में मैंने कोशिश की गुजर जाने की, वहाँ से मुझे बचा लिया गया। फिर मैं एक हफ्ते तक अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई किसी को भी, शर्म के मारे। यार मैं कितना घटिया हूँ कि मैं मर भी ना पाया ठीक से, तो खुदकुशी करने की सोच। हाँ, उसके बाद मैं फिर सोचा, मैंने उनका, गंगा माँ तूने तो मुझे अपनी गोद में सुलाया नहीं। अब मैं आया हूँ बाबा के पास, समंदर बाबा के पास बम्बई। कि शुरू में तो मुझे आपदाएं आई वहाँ, मुझे रहने की मुश्किलें आई और मैं पीजी में रहता था। तो पीजी का मुझे मतलब तब समझ आया। शुरू में अंग्रेजी का वर्ड सुना, पेइंग गेस्ट, तो लगा यार गेस्ट हैं हम तो किसी के, बस पे करके रह रहे हैं। हाँ। लेकिन बाद में समझ आया यहाँ गेस्ट वेस्ट का कुछ सम्मान नहीं बेटा, रोज पैसे दे और निकल और नियम में रह। तो ऐसा वाला कष्टदायी समय हमने गुजारा 8-9 महीने का। लेकिन धीरे धीरे किसी ने मेरी आवाज़ कहीं सुनी, सामान्यतया जैसे हम आपसे मान लीजिए मिल गए हों और ऐसे ही एक लाइन हंसी हंसी में हमने आपकी तारीफ में ही गा दी। तो अचानक जो 2 और लोग सुन रहे थे उन्होंने नंबर लिख लिया। एक हफ्ते बाद हमें को एक अनोनिमस सी कॉल आई, या इज दिस कैलाश खेर? इनका यस। सो वुड यू कम टू फेमस स्टूडियो टुमारो फॉर अ रिकॉर्डिंग? मैंने सोचा यार अभी मैं सवाल नहीं करूंगा, या कहाँ से मिला, कैसे मिला नंबर। हाँ। चुपचाप गया। हाँ। गया तो जाके वहाँ पे एड में गाना था, जिंगल्स, और जिंगल में, और वो ऐश्वर्या राय उसमें ऐसे खूबसूरत सी दौड़ रही थी। हाँ। और कैमरामैन उनको फॉलो कर रहे थे। हाँ। तो वो हीरे की एक एड थी, तो उसी पे अपनी आवाज चिपकी, पहला जिंगल गाया। वह हम गए स्टूडियो में, गाया, और हमने अभी जैसे ऊँट के मुंह में जीरा वाला गाना था वहाँ, ऐसा कुछ किया हमने। तो बोला या प्लीज कम। अच्छा यार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, इन्होंने बोला प्लीज कम, शायद पसंद नहीं आया होगा।
लेकिन जब हम अंदर आए तो बोलते हैं तनदुम तनुम तनन तनधरना तनदुम तनुम तनन तनधरना तनदुम तननुम तननुम तनधरना नदुम तननुम तनन हमने ये गाया तो बोलते हैं वाओ मैन वेयर वर यू, व्हाट्स योर नेम, दिस दैट। तो वहाँ राम संपत जिन्होंने खाकी फिल्म का म्यूजिक किया और दिल्ली बैली का म्यूजिक किया, तो वो थे जो इसके म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने बोला ब्रदर यू शुड बी हियर इन दिस सिटी, you know this city, this Bollywood, this films world needs your kind of raw voice and beautiful energy and I'm so impressed। तो मेरे मन में ये लगा यार अभी तक तो सब बुराइयां करते थे हमारे काम की आवाज की और ये सब, देखो भाई ईश्वर ने चाहा तो सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि इतना झूठ हम झेल चुके थे। क्योंकि तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता था सचमुच मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, अच्छा कैसे हो सकता है यार ऐसे हुआ। वहां से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में बस उन्हीं लोगों में जब आप जिंगल्स गाने लगते हैं उन्हीं लोगों में फिल्मों में गवाने शुरू कर दिए। सलीम सुलेमान ने हमसे अंदाज में गवाया, बाज में गवाया, उसके बाद विशाल शेखर को किसी ने नंबर दे दिया, तो वो भी लोग अपना करियर तब शुरू ही कर रहे थे, एक फिल्म पुराने ही थे वो तब तक। उन्होंने फिर ये वैसा भी होता में अल्लाह के बंदे गवा लिया और उसके बाद अचानक हमारा नंबर रहमान तलक चला गया। तो अचानक हमारी ऐसी लूट मची जैसे बांध टूटने को तैयार है था, बस जैसे द्वार खुला बस अचानक दा 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 अविरल धारा की तरह। हाँ अनवरत। बिल्कुल सुनाएंगे खुदा अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। कैलाश जी आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूंगी आप उन्हें भी देखें। हाँ आइए देखते हैं जी। कैलाश तुम्हारे बारे में बहुत सारी यादें हैं, म्यूजिक से लेकर जिंदगी से लेकर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक दिन तो स्टेज पर बैठ के जब मैं गाना भूल गया तो तुमने पीछे से गाना मुझे याद दिलाया कि गुरुजी ये वाला गाना है। बहुत सारा मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आदमी था। बेसिकली वो अलग दुनिया में रहता था। वो जब संगीत की क्लास में बैठा होता था तो डिफरेंट तरह की हरकतें करनी उसने, क्योंकि वो फील करता था शायद म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा। तो मुझसे भी ऐसे ही होता है कि मेरी कुछ हरकतें निकलती हैं, तो उस तरह का उसका भी था कि वो कुछ ना कुछ ऐसे करता था। बॉलीवुड में मुकाम हासिल करेगा तो कभी सोचा नहीं था, मगर अचानक से जब उन्होंने ही फ़ोन किया मुझे, अब बोला गुरुजी मेरा एक गाना आ रहा है फिल्म में और उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। सो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा है अचानक से? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी मैं बॉम्बे में हूँ और मेरा भी फिल्म में गाना आ रहा है। सो आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे बताना जरा कौन सा गाना आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। तो तब उसका अल्लाह के बंदे वो पहला गाना आया था जिसके लिए, और उसके बाद आके वो मिला भी मुझसे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वो बहुत नायाब है, बहुत अलग है और मैं चाहता हूँ कि वो और दिनों दिन और तरक्की करें। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं इस तरह के लोगों का एक्चुअली बहुत सम्मान करता हूँ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी जर्नी में इतनी कड़वाहट, इतनी उथल पुथल वो सब होने के बाद कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनको मैं गहरे आत्मा मानता रहा और आज भी जो वक्त वक्त पर मरहम का काम भी करते रहे। हाँ, हीलिंग टच आपकी गायकी में है। कितनी बड़ी साधना है उस हीलिंग टच को अपनी गायकी में लाना? मुझे लगता है देखिए आसानियाँ बहुत हैं, आसानियाँ बहुत लुभाती हैं। आसानियों का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही चमकदार होता है, लेकिन जो कड़वी होती है वो बहुत गहरी दवाई होती है। लेकिन कड़वे के सब हकदार नहीं हैं, कड़वे के सब तलबगार नहीं हैं। तो इसलिए जो हीलिंग वाली बात है वो ये है कि मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। या हमारा मान लीजिए एक गाना है जो हम बताना चाहते हैं, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी।
दीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आए। सूफी गानों के साथ आपने रॉक का फ्यूजन भी किया। अमूमन इसे बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को बहुत लोग पसंद नहीं करते। इस दुनिया में ईश्वर तलक की बहुत आलोचना होती है, भगवानों की आलोचनाएं होती हैं, तो ये सब तो संसार है। मैं आपके शो में ये संदेशा देना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर एक विचार बिंदु से दृष्टि और सृष्टि दोनों बदल जाती हैं। तो हम यदि सिर्फ इतना सा ध्यान रख लें कि अपनी सेहत का ध्यान रख लें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रखें, बस ये हमारा नारा है। चलते चलते ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हॉलीवुड से जुड़ने का अनुभव आपका कैसा रहा? नहीं, बहुत ही गजब रहा। दरअसल 12 वर्ष में देश विदेश, जैसा मैंने बताया था, अंग्रेजियत भी थोड़ा हो गई। अब बहुत सारे लोग, अब कितना खुशी मिलती है जब हम वहाँ के लोगों की, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाते हैं और वहाँ की फिल्मों में गाते हैं, बैकग्राउंड स्कोरों में गाते हैं, तो उनके साथ भी हमारा तजुर्बा अच्छा रहा और सब अच्छा रहा। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जो आपको बहुत इंस्पायर करता रहा हो अपनी पूरी लाइफ में? नहीं, हमको हर गीत इंस्पायर करता है। और मैं अभी आपके शो पे जो मैं गीत गाने वाला हूँ, मैं ये गाने वाला हूँ जो हृदय के तो निकट है ही, लेकिन हमारे ऑडियंस के बहुत निकट है, और वो है सैया सैया चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आज आप शख्सियत में आए। बहुत प्यारा लगा आपसे मिलकर भी और आपके शो पर आकर भी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत और ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।